हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है तिलक भैया। तिलक भैया जो है हरदोई जिला से बिलोंग करते हैं और इनको ग्रेड 4 का फिस्टुला इन्हों डायग्नोस हुआ था और मार्च में इनका जो है हम लोगों ने 600 से लाइगेट किया था और आज जो है मई 20 तारीख है 2025 और अब ये पूर्ण रूप से ठीक है। मतलब ये 1.5 से 2 महीना जो इनका भैया का ट्रीटमेंट चला, इस ट्रीटमेंट के दौरान भैया को कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि यहाँ से लगभग इनका घर 150 किलोमीटर पड़ता है और आराम से आते थे, आराम से जाते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये पहले 8 बार इन्होंने गांव में जो है इसका ऑपरेशन कराया था, लेकिन इन्होंने ना बिना किसी जांच के कोई मतलब इलाज कराया। बस इनको जब फोड़ा बनता था ये अपने गांव में जाते थे, वो भी नॉन मेडिको, वहाँ पे इनका इंसीजन यानी वहाँ पे चीरा लगा के इनका पस निकाल देते थे। क्या बेटा, क्या दिक्कत हुई जब बताओ? पस ही निकाल देते थे। क्या शुरुआत में क्या दिक्कत हुई थी आपको? शुरुआत में दिक्कत, फोड़ा बनता था, हाँ चिरवा लेते थे। हाँ, चिरवा के जब भर जाता ठीक हो जाता, फिर आराम से फिर महीना भर में 2 महीना में फिर भर आता था। हाँ, फिर वो चिरवा लेते थे, फिर आराम मिल जाते थे, फिर भर आता। फिर ये जो है जब इनका हम लोगों ने इनका MRI फिस्टुलोग्राम कराया तो पता चला इनको फिस्टुला इन्होंने था। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको मलद्वार के आसपास कोई फोड़ा फुंसी बनता है तो सबसे पहले उसकी जांच कराइए। उसमें एक्सरे भी करा सकते हैं, MRI भी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी होता है और एक्सरे मतलब इसमें CT स्कैन भी होता है। डिपेंड करता है डॉक्टर की चॉइस क्या है। अपने डॉक्टर को दिखाकर पहले उसका चेक कराइए, फिर जो रिपोर्ट कराई जाए उसको रिपोर्ट कराइए, फिर उसके बाद इसका इलाज करिए। तो इन्होंने 8 बार इसका ट्रीटमेंट लिया, 8 बार ये सक्सेस नहीं रहा क्योंकि इनको था फिस्टुला और ये बाहर से केवल चीरा लगवाते थे। फिस्टुला में क्या होता है कि 2 ओपनिंग होती है, एक मलद्वार के बाहर, एक मलद्वार के अंदर। तो जब तक मलद्वार के अंदर की ओपनिंग हम सही नहीं करेंगे तब तक हम बाहर चाहे 10 बार और ऑपरेशन करा लें, ठीक नहीं होता है क्योंकि इसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है वो है इंटरनल ओपनिंग। तो इंटरनल ओपनिंग में क्या होता है, जब 400 लाइगेट किया जाता है या कोई भी ऑपरेशन, चाहे वो मॉडर्न में हो चाहे आयुर्वेद में हो, जब पूरी प्रोसीजर का मतलब हमारा मेन एम होता है कि हम इंटरनल ओपनिंग को किसी तरह ठीक करें क्योंकि इंटरनल ओपनिंग के थ्रू मल के टुकड़े हमारे शरीर से बाहर निकलते रहते हैं, वही जो है इन्फेक्शन का सोर्स करते रहते हैं। तो सुबह लैट्रिन जाने से पहले जब 400 लाइगेट करते हैं उसके बाद सुबह लैट्रिन जाने से पहले आपको ऑयल पुश करना होता है गुदा मार्ग में, चाहे वो आप जात्यादी तेल ले लो, चाहे काशी शादी ले लो, चाहे पाइलवांस ले लो। तो जो स्पेशली हम लोग प्रेफर करते हैं वो पाइलवांस तेल। आप साफ सफाई कैसे करते थे? लेटरिन जाने से पहले तेल डालते थे, हाँ, और फिर गर्म पानी से धुलाई करते थे। हाँ, फिर सुबह शाम को फिर करते थे। हाँ, तो ये जो है सुबह लैट्रिन जाने से पहले तेल डालते थे। यानी तेल डालने से क्या फायदा होता है, गुदा मार्ग लुब्रिकेट रहती है, लैट्रिन आसानी समय मल त्याग के समय आसानी से पास हो जाती है। मल के टुकड़ों की वजह से हमारे शरीर में घाव कम बनता है, अगर घाव है भी तो वो जल्दी से हील करने लगता है क्योंकि हमारे जो मल के टुकड़े होते हैं उसमें बहुत सारे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, जब वो इन्फेक्शन का एक सोर्स होते हैं। जब हमारे गुदा मार्ग में कहीं कट हो, कोई फोड़ा फुंसी हो यानी कोई कैविटी हो, जब उसमें मल के टुकड़े फंसते हैं तो इसमें इन्फेक्शन लग जाता है और वो बार बार बनता है। तो इससे क्या फायदा होता है ऑयलिंग करने से, एक तो आपको दोबारा होने की संभावना कम हो जाती है, पस बहुत कम आता है। क्यों? हाँ जी। इसके पहले जब ट्रीटमेंट होता था उसमें और ये जब इसे ये आपने किया उसमें क्या अंतर है आपको? पहले बहुत बड़ी दिक्कत थी, आपकी बहुत बड़ी आराम मिले। क्या काम करते हैं आप? खेती किसी नहीं करते हैं। क्या खेती किसान? वही खेत गेहूँ काटते हैं, बोते हैं। तो आपके जो काम धाम में कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं, सारा काम कर लेते थे? सारा काम कर लेते। इसके पहले जब ट्रीटमेंट होता था तब बड़ी दिक्कत, कोई काम ना कर पा रहा। तो पहले इनको क्या था, मेन है साफ सफाई। आप ऑपरेशन किसी भी विधि से कराइए, कहीं भी कराइए, कोई भी पैथिस कराइए, चाहे आयुर्वेद एलोपैथ कोई भी कराइए, बस आप गुदा मार्ग के रास्ते में जो अंदर मल के टुकड़े होते हैं उसको सही से साफ करना सीख लीजिए। तो सुबह लैट्रिन जाने से पहले ऑयलिंग कर लीजिए, आने के बाद सिकाई कर लीजिए। जो ऑइंटमेंट डॉक्टर बताए आप उसको यूज करते हैं, स्पेशली हम लोग जो यूज करते हैं वो हिलोआंस ऑइंटमेंट करते हैं। तो जो ये वाला हिलोआंस ऑइंटमेंट है इसमें क्या होता है, घाव भरने की क्षमता बहुत तेजी से होती है। तो सुबह लैट्रिन जाने से पहले तेल डाला, सिकाई किया, फिर जो घाव होता है उस पर हल्का सा आपने वहाँ पे ऑइंटमेंट लगा दिया। सेम यही प्रक्रिया शाम को करना होता है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मेरा विश्वास है आपको पस बहुत कम आएगा, दर्द नहीं होगा, आप अपना जो डेली रूटीन वर्क है उसको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। और जो दोबारा होने की संभावना, लोग कहते हैं कि मलद्वार की बीमारी में जल्दी ज़्यादा बार बार होती है बीमारी, जैसे भैया को 8 बार दोबारा हुई एक तरह से, तो अगर यही सेम अच्छे से इन्होंने ट्रीटमेंट लिया होता, साफ सफाई अच्छे से करवाया होता, शायद आज इनको बार बार ये ट्रीटमेंट ना लेना पड़ता। और जब से देखिए हमने इनको ये चीज़ें सिखाई हैं साफ सफाई तरीका, तब से भैया पूर्ण रूप से ठीक है। अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? 1% कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद।